एक गरीब आदमी गरीबी को धन्य बताएगा तो उसका असर नहीं पड़ेगा, है ना। एक गरीब आदमी त्याग भी कर देगा तो उसके त्याग का कोई असर। महात्मा बुद्ध तो राजपुत्र थे ना, तो राजपुत्र के कारण जो असर पड़ा सामान्य असर नहीं था वो। ये तो आदि शंकराचार्य के कारण है ना, ये सनातन की ये परंपरा बची, अन्यथा तो पूरा देश बौद्ध हो जाता। साधारण उनका प्रभाव नहीं था क्योंकि राजा के पुत्र थे और उनका जो उपदेश था तो कितने राजपुत्रों ने उनके उपदेश का पालन किया, कितने देशों में मान्यता हो गई। भारत में बेशक आज बौद्ध धर्म कुछ कारणों से कमजोर हुआ जरूर, लेकिन आप आसपास जाओ, लंका में जाओ, जावा सुमात्रा जाओ, चाइना में जाओ, जापान में जाओ, है ना, आप सारनाथ में जाओ, कितने टूरिस्ट आपको मिलेंगे जो जापान से आते हैं और बड़ी आस्था उनको है। हमारे यहां तो अभी तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने भारत की उस अस्मिता को पहचान कर जगाने की चेष्टा की हो। नहीं तो यहां तो ऐसे ऐसे तीर्थ हैं, गंगा जल का महत्व तो सारी दुनिया में लोग जानते हैं। और गंगा अकेली ऐसी नदी है जो माता है ना। गंगा है, नर्मदा है, यमुना है ना, दुनिया को पता है। तो कितना टूरिस्ट यहां आ सकता है। दुनिया में आप किसी नदी का महत्व आप बताओगे, आपकी बात कोई मानेगा नहीं। एक मान्यता को स्थापित करने में सदियां लग जाती हैं, सदियां। आज आप किसी नदी को और किसी को आप माता बनाकर दिखाओ, बहुत प्रचार तंत्र बनाओ, नहीं बना पाओगे। जिसकी जो महत्ता है, यहां पर आप बाबा श्याम के दरबार में बैठे हुए हैं, यह महत्ता आज की नहीं। बेशक आपको न पता हो, बेशक आप 10 सालों से आ रहे हो, 20 सालों से आ रहे हो कि बिल्डिंगें अभी बन गई हो, लेकिन यह महत्ता तो महाभारत युद्ध के समय से ही व्याप्त है ना। कथा तो तब से शुरू होती है। उस महत्व को प्रकट करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। तो ऐसा यह पूरा देश नहीं, सारी दुनिया में, किंतु कुछ ऐसी चीजें आई नकारात्मक ढंग से जो महात्मा बुद्ध के द्वारा नहीं, उनके अनुयायियों के द्वारा थी, जिसके कारण आदि शंकराचार्य को बाद में आकर पुनः सनातन की स्थापना करनी पड़ी। जिन्होंने चारों वेदों के रूप में जो 4 शंकराचार्यों के 4 पीठ हैं उनकी स्थापना की। ये नागा साधु आदि जो आप देखते हो, कई बार समझ आता नहीं कि इनका मतलब क्या है। ये सब आदि शंकराचार्य के देन है।